बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्लिप वायरल हुआ था पिछले दिनों में, चंद मिनटों का। उसके ऊपर मैंने तबसरा करना था। पहले ये क्लिप आप सुने और फिर इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं तबसरा करूँगा। कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो कैसे गलत कह रहे हैं, और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो हमें उसमें से, उस ठीक में से कितना लेसन सीखना चाहिए। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज़म स्वाति साहब ने ये क्लिप गलत कोट किया है। ये 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर का था, लेकिन अब क्योंकि दौर चेंज हो चुका है, नई हुकूमत हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो मैसेज बिल्कुल ठीक है। यानी आज 2023 के शुरू में भी ये मैसेज गलत महसूस नहीं होता, ये ट्रू महसूस होता है। और मोदी साहब इस मैसेज पे बात ठीक कर रहे हैं। और ये एक पुरानी कहावत है कि अगर आपने कुछ सीखना। देखिए, ये चौधरी जावेद साहब हैं, जावेद चौधरी के नाम से मशहूर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। ये भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि मोदी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। चाहे ये 2019 का ये मैसेज हो, चाहे 2023 का ये मैसेज हो, बात बिल्कुल सही है कि ये जो कटोरा लेके हम कभी यूएई जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं और कभी रशिया की तरफ जा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। बात बिल्कुल सही है और आप सब इसके ज़िम्मेदार हैं, जिसमें जावेद चौधरी भी शामिल है, हकीकत टीवी वाले भी शामिल हैं, इमरान रियाज भी शामिल है, इमरान खान भी शामिल है, सारे ये नवाज़ फैमिली इसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है, क्योंकि सब ने मिल के, ताकि हमारे जर्नैल इसमें शामिल हैं, सारे के सारे 75 साल बाद पता चला कि तुम आज़ादी कोई नहीं हो। और इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ आए हैं और सब ने अपनी कोशिशें भी की हैं, और 75 साल बाद बिल्कुल तुम बैंकक्रप्ट हो रहे हो और दिवालिया हो गए हो। तो अल्लाह के बंदो, इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है? हल तो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि बस हर एक अपनी मुरली बजा रहा है और अपना मंजन बेच रहा है और अपनी बारियां लगा रहा है। अपनी बारी पूरी करने के बाद कौम के ऊपर जो ज़िल्लत और ख्वारी, और ख़ुद इनको तो अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का कोई यानी लिहाज ही नहीं है, ना इनको कुछ एहसास है। इनके ज़मीर मर गए हैं, ये मुर्दा कौम के बाक़ियात हैं। तो अल्लाह के बंदो, ये ज़िल्लत और ख्वारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से है, याद रखना, जिसकी तरफ ये निशानदेही नहीं कर रहे हैं। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं भी फ़ौजी अफसर हूँ, लेकिन इसका हल मेरे पास मौजूद है। इसका हल ये है, पहले वजह जाने और फिर उसका हल सुने। वजह यह है कि तुमने अल्लाह के साथ बगाड़ी हुई है। ये मानते हो कि अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, उसके इरादे से ये चीज़ हो जाती है, और वो बहुत ही ज़्यादा कुव्वत वाला है, ताकत वाला है, इज़्ज़त वाला है। ये सारी बातें जानते हो, और अल्लाह ताला ने ये कहा है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हारा सर बुलंद रहेगा अगर तुम मोमन बन जाओ। और कहीं मालिक फरमाता है, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्ज़िबून, कि अगर ये बस्तियों वाले, अगर ये देहातों वाले, शहरों वाले, ये कौम जो भी अल्लाह को मानती और अल्लाह का तकवा इख्तियार करते, डर कर ज़िंदगी बसर करते, तो मालिक फरमाता मैं ज़मीन और आसमान की बरकतों के परनाले इनके ऊपर खोल देता। लेकिन इन्होंने जुटलाया है, हमें जुटलाया है, हमें अकेला मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने हमारे साथ शरीक ठहराए हैं, और शिर्क की वजह से हम मारते हैं, कौमों को ज़लील व ख्वार करते हैं। तो ये पाकिस्तान में जो ज़िल्लत और ख्वारी है, और पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की धुर्गत बन रही है, गाय का पेशाब पीने वाला इस तरह ललकार रहा है, इसकी वजह यह है कि तुम शिर्क के अंदर सारी कौमों के रिकॉर्ड तोड़ गए हो। पिछली कौमों के अंदर जितने शिर्क आए थे वो सारे मिल के इसके अंदर आ गए हैं। और आज ये कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती, ये इनकी रगों का खून बन गया है। वहाँ जाके सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, देगें वहाँ बांटी जाती हैं चावलों की, और फिर धमालें पड़ती हैं, चिमटे बजते हैं, ढोल बजते हैं, सब कुछ होता है। यानी हर वो चीज़ होती है जिसकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। तो ज़ाहिर बात है, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़लील व ख्वार तो करना है। और ये दुनिया की ज़िल्लत है, जो मरते जा रहे हैं वो आग में जा रहे हैं, और तुम्हारी अब बारी लगी हुई है, जो भी जाएगा आग में जाएगा। ये अल्लाह का आखिरी फ़ैसला है।
और लिल्ला सोचो, गौर करो, मार तुम्हें कहाँ से पड़ी है। और अभी भी जो ज़िंदा हो, जिसमें ये सारे लोग जिनका मैंने पहले नाम लिया है, ये गौर करें और सच्ची तौबा करें और कौम को इसकी तरफ बुलाएं। इज्तिमाई तौर पर तौबा करोगे तो मालिक इज्तिमाई तौर पर तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाएगा, और जो इनफरादी तौर पर तौबा करके सारे मुशरकाना निज़ामों से निकल आएगा, चाहे ये फ़िरके हों, मुशरकाना फ़िरके, बरेलवियत है, देवबंदियत है, अहले हदीसियत है, शियत है, कादियानियत है, ये सारे जितने हैं, चाहे जमात इस्लामी अता के नाम इन्होंने लेबल लगाया हुआ है, तंजीम इस्लामी, कोई इनकी इस्लामी तंजीम नहीं, जो इस्लाम को मानते ही नहीं हैं, जो तौहीद को मानते ही नहीं हैं, शिर्क और कुफर के जुलूस निकाले जाते हैं जिस मुल्क के अंदर। और ये जो पार्टीशन हुई थी, इसमें भी वहाँ से अपनी डाली साथ लेके आए थे और छुरी या वो दूसरी चीज़ लेके आए कि वहाँ जाके 12 रबीउल अव्वल का केक काटेंगे, या अली मदद के नारे लगाएंगे, घोड़ा साथ लाए थे। तो ये सब कुछ किया है तुम लोगों ने, तो उसकी अब सज़ा पा रहे हो। और गाय का पेशाब पीने वाला इस तरह तुम्हें ललकार रहा है। वो मूर्ति, वो खड़ी मूर्ति के सामने सजदा रेज होता है, दंडवत करता है, और ये पड़ी मूर्ति के सामने सजदा रेज होते हैं, दंडवत कहते हैं, लेकिन उसको सजदा ताज़ीम ही कहते हैं। वो वहाँ प्रसाद बांटता है, और ये मुसलमान है जो कि प्रसाद तो नहीं कहता है, ये न्याज कहता है, बाबा की न्याज लेके आया हूँ। वो वहाँ जाके भजन गाता है, और ये भजन नहीं कहता। अगर कहे भजन गाए थे या भजन सुन के आया हूँ तो सारे कहेंगे हिंदू हो गए हो। ये कहता है मैं कवाली सुन के आया हूँ, अब बड़ी कवाली थी, हल उठता था। और हमारे कितने ताकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक कवाली के ऊपर वैसे से झूमना शुरू हो जाते हैं, तस्वीर हाथ में लिए हुए तस्वीर। वो किसको धोखा दे रहे हो? ये दीन नहीं है, ये खालिस दुनियादारी है, ये बदतरीन शिरक है और अल्लाह का इनकार है, कलमे के साथ गद्दारी है। तो बताओ तुम किस तरह कलमे का नाम वो मतलब बताते हो? मैंने एक दफ़ा कहते सुना इमरान खान साहब को कि अल्लाह ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कहूँगा नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को मैं कलमे का मतलब बता के आ गया था। ये कलमे का मतलब है कि मज़ार के सामने जाके सजदा रेज हो जाओ, यहाँ या अली मदद के पट्टे बनवाओ, ये कलमा है तुम्हारा? ये शिरक है, ये अल्लाह के साथ फ़रेबकारी है, ये कलमे का इनकार है, कलमे के साथ गद्दारी है। और ये सारे मिले हुए हैं। ये कल परसों इनका एक वीडियो था, कासिम अली शाह और इमरान खान साहब आपस में डिस्कस कर रहे थे। कासिम अली वो जनाब अपनी गोया CV दे रहे थे कि मैं भी इस फील्ड में आ जाऊँ, इस ज़िल्लत और ख्वारी के फील्ड में मैं भी आ जाऊँ। यानी इनको होश नहीं है, पूरी दुनिया को लेक्चर देने वाले, फ़ौजियों को लेक्चर देने वाले। काश कभी मेरे सामने ये लेक्चर दें तो फिर मैं इनको बताऊँ कि कौन से दीन की बात है। इश्क़ रसूल इस तरह बयान करते हैं जैसे सबसे बड़े इश्क़ रसूल यही है, लेकिन जब अमल की बारी आती है और पूरी तरह ईमान अकीदे की बारी आती है तो उस वक्त पता नहीं इनको क्या मौत पड़ जाती है। वासफ़ अली वासफ़ के बेटे के साथ इनका मुज़ाकरा था और वासफ़ अली वासफ़ के बेटे कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब हर महीने 11वीं खाया करते थे, 11वीं खाया करते थे। तो उसके बाद जनाब कासिम अली शाह के माथे पर शिकन नहीं पड़ी है। और गैर अल्लाह की नज़र न्याज, जिसको 11वीं कहते हैं या 12वीं कहो या जो भी है, 10 मुहर्रम की सबील है, ये अल्लाह ताला ने 4 जगह इसी तरतीब के साथ इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता व दहमा व लहमिल खंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इस तरह तरतीब भी वही अल्लाह ताला ने रखी है कि तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया अल्लाह ताला ने ये मुर्दार, बहता हुआ खून और ये जो सूर का गोश्त है, खंजीर का गोश्त, और हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की दी जाए, चाहे ये केक हो 12वीं का, चाहे ये 11वीं की देग हो, चाहे ये मज़ार के ऊपर पकने वाले हलवे हों, वहाँ मिठाइयाँ हों, वहाँ बकरे छतरे हों, इनको कहा गया है। लेकिन आज हमारे मौलवी ये बताते ही नहीं हैं। इस तरह कौम को मुशरक बना दिया और उसके बाद तुम समझते हो कि तुम्हें अल्लाह इज़्ज़त देगा दुनिया के अंदर और तुम मदीना रियासत बना दोगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब ऐसे लोग आएंगे जो खालिस अल्लाह के मानने वाले हों, या अल्लाह के साथ शिरक होते देखें, उनका खून खोले और वो अपने आप को पेश नहीं करेंगे कि हमें भी टिकट दोगे, टिकट दोगे। अल्लाह के बंदो, ईमान अकीदे की बात करो। ये पूरी दुनिया की सियासत, ये ना पूरी दुनिया का नक्शा बदली कर देगी ये ईमान और तौहीद की बात। नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सा तरीका इख्तियार किया था? सहाबाए किराम ने क्या तरीका इख्तियार किया था? क्या वो इलेक्शन लड़े थे? क्या उन्होंने उर्स और मेले किए थे? चिमटे बजाए थे? फ़िरक़ों में बटे हुए थे? बरेलवी थे, वो देवबंदी थे, अहले हदीस थे या सूफ़ी थे? वो मुजाहिद थे, वो मुजाहिद थे, वो ईमानदार थे और वो एक अल्लाह के मानने वाले, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मानने वाले थे। वो सूफ़ी नहीं थे, वो मौलवी नहीं थे। आज इन मौलवियों ने वो ओदम मचाई हुई है। इन्होंने मदरसे, इनके शिरक और कुफर के गढ़ के अलावा बदकारी के अड्डे हैं। अल्लाह जानता है इस कदर इनके दिमाग के अंदर शिरक है कि कोई मसलक ऐसा नहीं जो तौहीद की आवाज़ बुलंद करे।
सब देखते हैं, मुस्कुराते हैं और शिर्क बयान करते हैं, चाहे तारिक जमील हो, तकी उस्मानी हो, फजल रहमान हो, ताहिर कादरी हो, जो भी हों, कुफ्र और शिर्क इनकी रगों का खून है अल्लाह के बंदो। लिहाजा अभी भी वक्त है, तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। और इस मामले में मैं तुम्हारी मज़ीद रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा तल्लक किसी मसलक से नहीं है, मेरा तल्लक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। ज़िंदगी में मैंने वोट नहीं दिया है और न इस मुशरकाना निज़ाम का मैं कभी हिस्सा बनूंगा। टिकट लेने तो बड़े दूर की बात है, इसको हकारत के साथ मैं रद्द कर दूंगा। और अल्लाह की जो बात है, इसके ज़रिए इनकलाब आएगा, बहुत बड़ा इस्लामी इनकलाब तौहीद के ज़रिए आ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस तरह इसलाह कर रहा हूँ जिस तरह पहली उम्मतों की इसलाह हुई है, और आइंदा जब कभी इसलाह होगी उसी तरीके से होगी जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है तौहीद की दावत। मक्का के अंदर 13 साल मार खाना पड़ी है, देश निकाला दिया गया है, हिजरतें करना पड़ी हैं, तब जाके वो दौर आया है जिसके आज सिर्फ किस्से सुनाए जाते हैं। और वो तौहीद की दावत और मक्की दौर कहते हैं उसको छोड़ ही दो, बस मदीना रियासत से जाके आगे से मामला शुरू कर दो, तो ये मामला कभी खैर नहीं आ सकती है। पहली ईंट टेढ़ी है, पहली ईंट तुम्हारी टेढ़ी है, यकीन करो। और उस ईंट को जब तक तुम सीधा नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर कोई खैर नहीं आ सकती, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। कोई पाकिस्तान नया पाकिस्तान नहीं, सब पुराना पाकिस्तान है। जो भी नया पाकिस्तान का फरेब देगा उसी तरह उर्स और मेले होते रहेंगे, उसी तरह ये गैर अल्लाह की नज़र न्याज़ें, गैर अल्लाह के सजदे, रुकू और फिरके, सब कुछ इसी तरीके से चलेगी। ये नया पाकिस्तान थोड़ा ही है। नया पाकिस्तान उस दिन बनेगा जिस दिन आखिरी मज़ार गिरेगा, आखिरी पीरी मुरीदी ख़त्म होगी, जमहूरियत का निज़ाम लपेट दिया जाएगा और खालिस अल्लाह का दीन आएगा। और वो तौहीद की दावत के ज़रिए आएगा, रद्द शिर्क की वजह से आएगा। शिर्क फैलाने वालों की निशानदेही की जाएगी उंगली रख के, इनका नाम लेके कि ये है तुम्हारे असल मुजरम जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। चाहे कितने ही ज़्यादा सुहाने उनके नाम हों और कितने ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार बनने की वो दावे करें और पाकिस्तान के साथ खैर ख्वाही और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, कौम के साथ हमदर्दी का वो करें, लेकिन वो अपने जो हमदर्द नहीं है, जो अपना हमदर्द नहीं है, वो किसी का क्या हो सकता है। और जो अल्लाह का नहीं है वो ना कौम का हो सकता है, ना मुल्क का हो सकता है, वो किसी का नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के बंदों, सबको मेरी यही दावत है, चौधरी साहब को भी, नवाज शरीफ ख़ानदान को भी, जरदारी को भी, इमरान खान को ख़ासकर, और ये जितने इमरान रियाज हों या हकीकत टीवी वाले हों या जो भी हैं, जितने ख़ासकर हमारे फ़ौजी भाई, फ़ौजी अफसर, मैं 70th PMA लॉन्ग कोर्स से मेरा तल्लक है, 7 पंजाब रेजिमेंट का मैं अफसर हूँ। और जितने आज ये जितने हमारे फ़ौजी अफसर इसको सुनेंगे इंशाअल्लाह, सबको मेरा यही पैगाम है कि देखो ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, हमेशा के लिए नहीं आए हो। कितने आए और कितने चले गए, आपने भी चले जाना है। कोई ऐसा काम करके जाओ कि दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, और मरने के साथ भी अल्लाह ताला ने जो जनतों की बड़ी बड़ी बादशाहियाँ बना के रखी हुई, अपने मोमिन बंदों के लिए बना के रखी हुई हैं, वो ना हो फरिश्तों के लिए ना किसी और के लिए, अल्लाह को मानने वाले बनो। और इस मामले में ज़रा बराबर तुम्हें शर्म दमन की नहीं, अल्लाह की फरमाबरदारी बड़े फ़ख्र से होना चाहिए। मुसलमान कहलाओ, ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये तुम्हारे नाम नहीं है। ये तुम्हारे अकीदे जब ख़राब हुए तब मौलवी ने तुम्हें इन फ़िरक़ों में बांटा है और तुम्हारी ताकत को पारा पारा कर दिया गया है। फिर ये हिंदू ललकारता है, यहूदी और ईसाई के साथ ख्वाब में भी लड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकते हो। एटम बम होने के बावजूद, एटमी कुव्वत होने के बावजूद अल्लाह के बंदों कचकोल लेके इधर उधर जो भिखारी बने हो, ये बड़ी ज़िल्लत है और ये अल्लाह की तरफ से है, अज़ाब है तुम्हारे ऊपर। और अगर माफ़ी मांगो तो यकीन करो अल्लाह ताला इस अज़ाब को हटा देगा और तुम्हारे कर्ज़े चुटकियों में हल हो जाएंगे। यकीन कीजिए, ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारे सारे कर्ज़े। ऐसे ऐसे इस्लाम की बरकतें हैं, इस्लाम का ऐसा ऐसा असूल है, तो उधर आना ही नहीं चाहते हो। बस ये पूरी कौम, यकीन कीजिए, ये पूरी कौम नहीं आना चाहती है। सही मानों में इस कौम को दीन इस्लाम असल में सही तरीके से जो है वो पसंद ही नहीं। इनको तो यही फ़िरका वरैयत, जमहूरियत, ये सारी चीज़ें इनको पसंद है। और नहीं पसंद है तो अल्लाह का दीन इनको पसंद नहीं है। बातें तल्ख ज़रूर हैं और हो सकता है काबिल मुआवज़ा भी हों, लेकिन ये हकीकत है, यकीन कीजिए। इसको मानो, अल्लाह ताला दुनिया में भी खैर लाएगा। और इंसानियत को ये पैगाम दो, पहले ये पैगाम ख़ुद मानो, ख़ुद, और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको पहुँचाओ। अल्लाह ताला देखिए किस तरह खैर बरकत लाएगा।